एक जेठुली में एक जमीन का मामला है, लल्लू दास हैं, जो इन लोगों का कुछ घर उर भी जल गया है कुछ दिन पहले। पिछले 5 तारीख नहीं पिछले 5 तारीख को 5 तारीख को पिछले 5 तारीख लगभग 15 दिन पहले। हाँ, हम लोग तो आए हैं यहीं पे माननीय मंत्री जी के आदेश पर, पशुपति पारस जी के आदेश पर हम लोग यहाँ कुछ राहत सामग्री लेकर के आए हैं। कह रहे हैं कि लल्लू दास जी हैं, इनका एक मामला है जेठुली में, कोई नहीं है पूरा टीम का। तो हम तो कब भेज दें इनको आपसे मिलने के लिए? मिल लेंगे आपसे, कब भेज दें? परसों भेज दें इनको हम। परसों शनिवार को तो थाना पर बैठते हैं, तो वहाँ पर मिल सकते हैं। हाँ, थाना पर और बराबर नहीं तो परसों हम भेज देंगे थाना पे, आपसे मिल लेंगे। पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर के रुस्तमपुर गांव में। यहां 4 जनवरी को आग लग गई, जिसके कारण इस गांव के करीब 40 से 42 मकान जल गए। सभी गरीब परिवार के मकान थे। मकान क्या कहिएगा, झोपड़ी था, झोपड़ी जलकर राख हो गई और अभी तक कोई सहायता के लिए नहीं आया था। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की टीम इनकी सहायता के लिए आई है। कंबल, गमछी, शॉल और एक लुंगी लेकर के। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे किस प्रकार से सारा घर जो है वो इन लोगों का जो ये झोपड़ी जो था वो जल करके राख हो गया है और अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। देखिए सब जो करकट भी था ये सब जल करके क्या स्थिति है, और आप समझ सकते हैं कि इस ठंड में क्या गुजरेगी, जिसके सर पर छत नहीं है और इस ठंड में ये लोग कैसे रह रहे हैं आप समझ सकते हैं। देखिए ये जहाँ जहाँ आपको नया निर्माण नज़र आ रहा है सब जला हुआ था और इसको लोगों ने अपने स्तर पर फिर से बनाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। देखिए इस ठंड में पन्नी टांग करके किसी तरह से रह रहा है लोग। कैसे रह रहे हैं इस ठंड में, ये बताइए आप। कैसे अपना जैसे मालिक पार लगावे वैसे रहते हैं, बाल बच्चा के सब के लेके साहब रहते हैं। अभी तक कोई सरकारी सहायता मिली है? कोई सहारा नहीं मिली है, खाली एक पन्नी साहब मिली है वही तक। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता लोग आए हैं, क्या कुछ दिया आपको? दिए हैं, कमल दिए और लुंगी है, शाल है और साड़ी है, इतना सहारा किए हैं। इतना सरकार से क्या मांग है आप लोग की? सरकार से मांग है कि मेरा सबके जमीन साहब जमीन नहीं है, जमीन नहीं है, रहने का व्यवस्था। जो आप लोग का झोपड़ी जल गया उस पर क्या करना? मकान चाहिए, उस सब का मकान है। अब देखिए पक्का मकान चाहिए, पक्का मकान चाहिए। तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, तेजस्वी यादव या उनके कोई नेता आए थे यहाँ? नहीं, तेजस्वी भैया नहीं आए। तेजस्वी उनका कोई नेता राष्ट्रीय जनता दल का कोई नहीं आए, देखुओ नहीं आए, कोई नहीं। इस ठंड में कैसे आप लोग जी रहे हैं? जैसे भगवान रखते हैं वैसे रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं बाबा? पन्नी तान करके ऐसे ही रह रहे हैं। पन्नी उन्नी टांगले हैं, अपन गेंडा उंडा ओढ़े हैं, वही सब ओढ़ के अपन मिल रहा है। वही सही लोकल लोग दिए हैं, वही कम्बल गेंडा वही लोग ओढ़ के रह रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सब दिक्कत तो है ये सब। झोपड़ी जलने के बाद क्या दिक्कत आ रही है? सब रहे लगी ना ठंडा में, वह कमर वह देलन है तो वह और कही कि आज से कम्बल ओढ़िएगा। वह अथी वह पन्नी तो वह पर से तान का देखिएगा जो पन्नी क्या करेंगे, सारा चीज जर गया, दिया तक ना निकलल, दिया तक नहीं ना कुछ ना हमार तैयार नहीं निकला है। तो देख सकते हैं कि जब अगलगी की घटना हुई होगी उस समय इन लोगों को कुछ निकालने का भी अपने झोपड़ी से मौका नहीं लगा है और यह सारा जो है फिर से नया निर्माण अपने स्तर से देखिए किस प्रकार से दिन काट रहे हैं लोग। हम बात करेंगे, सबसे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए
कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता उपेंद्र यादव और रंजीत पासवान ये लोग यहाँ आए हैं अपनी टीम के साथ, और इन लोगों के बीच में कंबल, धोती, शॉल और लुंगी का वितरण किया है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से भी। आइए ना हम लोग और 2-4-10 दिन के अंदर में मंत्री जी आपके यहाँ खुद आएंगे, माने आपको जो आपके एमपी हैं जिनको आपने जिताया था वही ना अभी मंत्री हैं। चलिए, आज आप लोग राघोपुर के रुस्तमपुर गांव में आए हैं, कम्बल वितरण ये सब किया है। देखिए, हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में राघोपुर आता है और यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। उनके निर्देश पे हल्ला बंद करा, चूँकि यहाँ राघोपुर क्षेत्र में जहाँ आज हम लोग हैं, यहाँ पिछले 5 तारीख को आगलगी के कारण बहुत से घरों में आग लग गया था, तो जिसके कारण सब मैंने जल करके राख हो गया था। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत हम लोग का निर्देश दिए, एक टीम बनाए जिसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार जी हैं, प्रदेश महासचिव रंजीत पासवान जी हैं, मनीष पासवान जी हैं, ऋषि जी हैं और हाजीपुर के सभी यहाँ लोग मौजूद हैं। उन्होंने हम लोग को राहत सामग्री के रूप में कंबल है, साड़ी है, लुंगी है, इसके बाद शॉल है, जो ठंडा के भी मौसम है, चूँकि घर जल गया है तो लोग रहेंगे कहाँ, तो इस सामान पूरा लेकर के हम लोग आज आए हैं और सब लोग को आज वितरित किए हैं हम लोग। देखिए, ये क्षेत्र जो है आदरणीय तेजस्वी जी का आता है और यहाँ से वो विधायक हैं। जो सरकार को करना चाहिए काम वो आज हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस तरह का कार्य जो है हमेशा से करते आई है। आज उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार की कोई भी डिप्टी सीएम है, सरकार है, आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, आज इतनी घर उजड़ गई, आखिर कम से कम देखने तो आना चाहिए था कि कैसे लोग रह रहे हैं। क्षेत्र थे, ठीक है, राहत सामग्री तो आप ही के अधीन आता है, लेकिन आपने देखने का भी नहीं काम किया। अब बताइए कि ये सरकार कितनी बड़ी दलित विरोधी सरकार है। कहीं भी घटना बिहार में हो रही है, ये सरकार कहीं भी देखने नहीं जा रहे हैं, चाहे वो छपरा का मसरक हो या भागलपुर का हो या कटिहार का हो, घटना कहीं भी हो रही, सरकार नहीं जा रही है, सरकार अपंग हो गई है। इसलिए आज हम लोग जो है सरकार के खिलाफ भी आंदोलन हमेशा से करते आए हैं। आपका कहना है कि दलितों की बस्ती जली है इसलिए सरकार ने मदद नहीं किया, कोई आया नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दलित विरोधी सरकार है ही। आखिर दलित महादलित में बांट करके सबसे पहले तो जात पात का काम किए कि सारे एक थे हम लोग, और उन लोगों ने बांट करके दलित महादलित, पुरुष महिला, इस सब में बांट करके वो राज करना चाहते हैं और राज कर रहे हैं। तो अब जो है सो कि बिहार की जनता जान गई है और जाग चुकी है। अब आदरणीय नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ना होगा, और नहीं छोड़ेंगे तो हमारी बिहार की जनता जो है रोड पे आ जाएगी और रोड पे आकर के इनके ईंट की ईंट बजाने का काम करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। एकदम बिल्कुल सही बोले हैं, गलत कहाँ बोले हैं। जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं तब से देखिए बिहार की दुर्दशा क्या हो गया है। आखिर अब क्या होगा तो आप आइएगा, आखिर इन लोग कहाँ रहेंगे। 25 घर है, 25 घर यहाँ पे जल के राख हो गया है। इन लोगों को खाने का ठिकान नहीं है, पीने का ठिकान नहीं है। इतनी बड़ी कड़ाके की ठंड है, इस ठंड में आखिर इन लोग कहाँ जाएंगे। आपको कम से कम आ करके इन लोग को देखना चाहिए था। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी सभी लोग को राहत सामग्री भेजे हैं और वो बोले हैं कि हम, चूँकि कोई कार्यक्रम था, उन लोग का कैबिनेट था, चले गए हैं, वो आएंगे और आ करके इन लोग के बीच में इन लोग जो है अपना बात इन लोग रखेंगे। जहाँ तक ज़मीन की बात है, ज़मीन का भी इन लोग का मामला है, तो आदरणीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के यहाँ तक हम लोग पहुँचाएँगे। और वहाँ से जो ऊपर के स्तर पे, चूँकि यही मुख्यमंत्री बोला करते थे कि जो भी भूमिहीन दलित महादलित या किसी भी जाति के हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उन लोग को जो सरकारी ज़मीन है उसमें से मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आज तक 17 वर्षों से आप सत्ता में हैं, आज तक आपकी जो वादा था पूरा काहे नहीं किया, हमें उनसे पूछना चाहते हैं। तो मिला जुला करके दलित विरोधी सरकार है
और इनके खिलाफ हम लोग रोड पे। आखिरी सवाल में रहेगा, आपने फोन से किससे बात किया अभी, किस अधिकारी से? अभी हम सीओ से बात किए, यहाँ राघोपुर के जो सीओ हैं उनसे हमने बात किया। यहाँ के लल्लू दास जी हैं, इन लोग का ज़मीन का कुछ मामला है, सारा ज़मीन का कागजात हैं, सारा खाता खेसरा नंबर सारा इन लोग का सही है, इसके बावजूद भी इनकी ज़मीन नहीं मिल रही है। तो इनके साथ प्रशासन भी लापरवाह है, शासन प्रशासन सब लापरवाह है। तो आज सीओ से हम बात किए हैं कि इन लोग का जो मामला है लंबित है, जो जल्द से जल्द देखिए और इन लोग को निपटारा कीजिए। तो आपने देखा 4 जनवरी को दलित टोला में आग लग गया था, जिसके कारण से सभी की झोपड़ियां जल करके राख हो गई थी। और नेता लोग वोट के समय तो जनता के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब जनता परेशान रहती है तब नेताओं का पता नहीं रहता है। वैसे में राघोपुर के रुस्तमपुर गांव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की टीम आई है और इस ठंड में कंबल, लुंगी, शॉल और साड़ी का वितरण किया है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो उपेंद्र यादव हैं, इनका साफ तौर पर आरोप है कि दलितों की बस्ती है, इसलिए सरकार जो है उपेक्षा कर रही है, दलित महादलित में भेदभाव करके सरकार चला रही है। और पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर ये लोग आए हैं और जहां तक इनकी मदद होगी ये लोग अपने स्तर से करेंगे।